आज का हमारा संदेश है, परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करो। हम एक ऐसी सीरीज पर कार्य कर रहे हैं जो इस सत्य पर आधारित है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम इस बात के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें इस जागरूकता और चेतना में जीना सीखना चाहिए कि वह हमारे साथ है। हमने इस सीरीज की शुरुआत उस वचन से की थी जो इस्राएल के राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी भयानक और प्राणघातक परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी वह यह कह सका, मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जिस समय मैं डरूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3। दाऊद जानता था कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर न हो। दाऊद जहां भी जाता था, वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं? यदि मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊं, तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊं, तो वहां भी तू है। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 से 8। दाऊद यह भी जानता था कि परमेश्वर का उसके साथ होना ही वह सहायता थी जिसकी उसे हर परिस्थिति में आवश्यकता थी। हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश है, और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर उसकी स्तुति करूंगा। वह मेरे मुख का उद्धार और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 42 आयत 5। दाऊद ने परमेश्वर को आप और मेरे समान ही न देखा और न महसूस किया, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 17। हम में से कोई भी उसे अपनी शारीरिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं को हम पर प्रकट न करे। फिर भी दाऊद इस जागरूकता और चेतना में जीता था कि परमेश्वर हर समय उसके साथ है, हर स्थान पर उसके साथ है, और ऐसी कोई भी परिस्थिति उसके विरुद्ध नहीं आ सकती जो परमेश्वर से बड़ी हो। इस जागरूकता ने दाऊद के सोचने और कार्य करने के ढंग को प्रभावित किया और उसे आशा तथा मन की शांति प्रदान की। परमेश्वर हम में से प्रत्येक के साथ है, हर समय, हर स्थान पर, ठीक वैसे ही जैसे वह दाऊद के साथ था। और क्योंकि परमेश्वर अनंत है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं, और वह सर्वव्यापी भी है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ ऐसे है मानो आप ही इस संसार में एकमात्र व्यक्ति हों। ध्यान दीजिए कि जब दाऊद की परिस्थितियों ने उसे भयभीत किया, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद भरोसा किया गया है, उसका अर्थ है विश्वास करना या निश्चिंत होकर भरोसा रखना। यह उस सुरक्षा और निडरता की भावना को प्रकट करता है जो तब अनुभव होती है जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर हो सकता है। चूंकि दाऊद को उस परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास था जो उसके साथ था, इसलिए उसके भीतर वह सुरक्षा और निश्चिंतता की भावना थी जो तब अनुभव होती है जब आप जानते हैं कि कोई आपके लिए सहायता करने अवश्य आएगा। भरोसा नए नियम के विश्वास शब्द के समान पुराना नियम का शब्द है। विश्वास किसी व्यक्ति में भरोसा या दृढ़ निश्चय रखना है। दाऊद का परमेश्वर पर विश्वास था। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते, फिर भी हम विश्वास के द्वारा उसके साथ संबंध रख सकते हैं। विश्वास के द्वारा मैं उससे बात करता हूँ, उससे संबंध रखता हूँ, मानो वह मेरे सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह वास्तव में उपस्थित है। वह मेरे साथ है, चाहे मैं उसे देखूं या महसूस करूं, चाहे मैं इस बात पर विश्वास करूं या न करूं। परंतु यदि मैं विश्वास करूं, तब मैं उसकी उपस्थिति की जागरूकता में जीवन व्यतीत कर सकता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता दाऊद के लिए अपने आप नहीं आई थी, जैसे कि हमारे लिए भी अपने आप नहीं आती, क्योंकि जो बातें हम देखते और महसूस करते हैं, वही अधिक वास्तविक प्रतीत होती हैं, विशेषकर कठिन समयों में। दाऊद को जानबूझकर अपने भीतर इस जागरूकता को विकसित करना पड़ा कि परमेश्वर उसके साथ है, और हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है तथा हम ऐसा कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में उत्पन्न किया ताकि वे पुत्र और पुत्रियां बने जो उसे जाने और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बिताए। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27, इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 8, अध्याय 4 आयत 16।
प्रेम एक संबंध को व्यक्त करने वाला शब्द है। परमेश्वर प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। उसने मानव जाति को प्रेम से और प्रेम के उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया। परमेश्वर ने हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में बनाया है जो अपने समान अन्य प्राणियों के साथ संबंध रख सकते हैं, जिसमें स्वयं परमेश्वर और अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। हमें प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए बनाया गया है। हमें परमेश्वर को जानने के लिए बनाया गया है, केवल उसके विषय में जानने के लिए नहीं, बल्कि उसे संबंध के द्वारा जानने के लिए। सच्चा जीवन अर्थात अनंत जीवन एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का सचेत ज्ञान और उसकी सचेत जागरूकता है। सबोपदेशक अध्याय 3 आयत 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि वह अपने समय पर सुंदर होता है। उसने मनुष्यों के मन में अनंतकाल का ज्ञान भी उत्पन्न किया है, अर्थात उद्देश्य की वह दिव्य भावना जिसे सूर्य के नीचे की कोई वस्तु नहीं, केवल परमेश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। यूहन्ना अध्याय 17 आयत 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, अर्थात पहचाने, अनुभव करें, उससे परिचित हों और उसे समझें। यिर्मयाह अध्याय 9 आयत 23 से 24। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवान अपने बल पर और न धनवान अपने धन पर घमंड करे। परंतु यदि कोई घमंड करे तो इसी बात पर करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यह अगला विषय अपने आप में एक संपूर्ण शिक्षा का विषय है, परंतु एक बात पर ध्यान दीजिए। यह तथ्य कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, त्रिएकत्व के सिद्धांत के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली प्रमाण है, अर्थात यह सत्य कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो एक ही समय में 3 व्यक्तियों के रूप में प्रकट होता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, परंतु पृथक नहीं हैं। वे एक ही दिव्य स्वभाव को साझा करते हैं या उसमें सहभागी हैं। वे तत्व, सामर्थ्य और महिमा में एक ही हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस अर्थ में भिन्न व्यक्ति हैं कि प्रत्येक अन्य को जानता है, अन्य से बातें करता है और अन्य का आदर तथा प्रेम करता है। फिर भी परमेश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता अर्थात दिव्य स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। त्रिएकत्व को समझाने के सभी प्रयास इसकी पूर्णता को व्यक्त करने में बहुत कम पड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए कि यूहन्ना द्वारा लिखी गई सुसमाचार की पुस्तक किस प्रकार आरंभ होती है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद था किया गया है, वह भूतकाल में निरंतर क्रिया को प्रकट करता है, अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं था। वचन सदा से अस्तित्व में था क्योंकि वह परमेश्वर है। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद साथ किया गया है, प्रोस, उसका उपयोग पवित्र शास्त्र में कई प्रकार से किया गया है। यहाँ यह एक निकट और व्यक्तिगत संबंध को प्रकट करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अनादिकाल से एक दूसरे के साथ गहरे, घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध में हैं। और हमें इस संबंध में आने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाए गए हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 9। सहभागिता शब्द का अर्थ है संगति या मिलमिलाप, अर्थात वह स्थिति जिसमें व्यक्तियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विद्यमान होता है। सहभागिता एक संबंध का विषय है। इसमें आनंदपूर्ण वार्तालाप, मेलजोल और परस्पर संबंध सम्मिलित हैं। परमेश्वर हमारे साथ संबंध चाहता है और हमें भी उसके साथ संबंध की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए पूर्ण आनंद, तृप्ति और खुशी का एकमात्र स्थान परमेश्वर से संबंध के द्वारा जानने में है। सहभागिता या संबंध किसी व्यक्ति को जानने से उत्पन्न होता है। यह केवल किसी व्यक्ति के विषय में तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उसके साथ संबंध और मेलजोल के द्वारा उसे जानना है। शब्दकोश के अनुसार संबंध का अर्थ है व्यक्तियों के बीच भावनात्मक या अन्य प्रकार का जुड़ाव। हम परमेश्वर के विषय में जानते हैं क्योंकि किसी ने हमें उसके बारे में बताया और हमने विश्वास किया, और यह एक अच्छी शुरुआत है। परंतु वह चाहता है कि हम स्वयं उसे जानें। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 1 से 26। यीशु की बातचीत सामरिया के सिखार नगर के बाहर स्थित एक कुएं पर एक सामरी स्त्री से हुई।
जब यीशु ने उस स्त्री को उसके जीवन की ऐसी बातें बताईं जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकता था, तब वह विश्वास करने लगी कि यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता है। उस स्त्री ने नगर के लोगों को यह सब बताया और वे यीशु को देखने के लिए बाहर आए। यीशु उनके साथ इतना समय रहा कि उनमें से बहुतों ने उसका संदेश सुना और विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 40 और 41। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम केवल तेरी बात के कारण विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने स्वयं उसे सुन लिया है और जानते हैं कि वास्तव में यही संसार का उद्धार करता है। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 42। हमारे कुछ समूहों में हमने विश्वास को केवल बाइबल की आयतों को जानने तक सीमित कर दिया है। हाँ, हमें पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के विषय में सत्य और तथ्य प्राप्त होते हैं और यीशु अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को प्रकट करना चाहता है और प्रकट भी करता है। परंतु विश्वास एक संबंध को प्रकट करने वाला शब्द है, क्योंकि यह एक दिव्य व्यक्ति में विश्वास है। पवित्र शास्त्र हमें यीशु के विषय में ऐसा ज्ञान देता है जिसका उद्देश्य हमें उसके साथ व्यक्तिगत अनुभव और संबंध में ले आना है। हम उसे जानते हैं। यदि आपके पास एक दूरबीन हो जिसे चलाना आप जानते हो, परंतु आप कभी उससे चांद और तारों को देखने तथा उनकी सुंदरता और अद्भुतता की सराहना करने के लिए न देखें, तो आप उसके वास्तविक उद्देश्य को खो देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होना अपने आप में निश्चित है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर न हो, इसलिए वह आपके साथ है, चाहे आप इसे जानते हो, महसूस करते हो या विश्वास करते हो। परंतु उसकी उपस्थिति की जागरूकता अपने आप नहीं आती। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होने की बात करते हैं, तब हम किसी अलौकिक अनुभव की बात नहीं कर रहे। हम विश्वास के द्वारा उसके साथ संबंध रखने की बात कर रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1। विश्वास उन बातों को जो इंद्रियों से प्रकट नहीं हुई हैं, वास्तविक सत्य के रूप में ग्रहण करता है। कम से कम 3 कारण हैं जिनकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता या चेतना को विकसित करना आवश्यक है। पहला, क्योंकि हम उसे देख या महसूस नहीं कर सकते। दूसरा, क्योंकि जो बातें हम उस समय देखते या महसूस करते हैं, वही हमारे लिए अधिक वास्तविक प्रतीत होती हैं। और तीसरा, क्योंकि हमारा जीवन इतना व्यस्त है और हमारे मन हर समय परमेश्वर को छोड़कर अन्य अनेक बातों के तीव्र विचारों से भरे रहते हैं। आपको उसकी उपस्थिति का अभ्यास करना होगा। जब आप किसी बात का अभ्यास करते हैं, तब आप किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए बार बार एक कार्य को दोहराते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूकता को इस प्रकार विकसित करते हैं कि जानबूझकर उसके विषय में सोचते हैं, उससे बातें करते हैं और उसके विषय में ऐसे बात करते हैं मानो वह वास्तव में आपके साथ है, क्योंकि वह वास्तव में आपके साथ है। दूसरे शब्दों में, आप परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर को खोजने के कई अर्थ हैं, जिनमें से एक मुख्य अर्थ यह है कि दैनिक जीवन में उसकी उपस्थिति की जागरूकता और चेतना को खोजना। दाऊद ने यही किया। उसने परमेश्वर को खोजा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास किया। हमने पिछले संदेश में देखा था कि जब दाऊद जंगल में उन लोगों से छिप रहा था जो उसे मार डालना चाहते थे, तब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए उसके साथ सहभागिता और संगति रखी। उसने लिखा, मैं रात भर जागकर तेरे विषय में सोचता रहता हूँ और रात्रि के पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूँ। मैं स्मरण करता हूँ कि तू मेरी कैसी सहायता करता आया है और मैं तेरे पंखों की छाया में आनंद से गाता हूँ। भजन संहिता अध्याय 63 आयत 6 और 7। ध्यान करना का अर्थ है किसी बात पर बहुत समय तक गंभीरता से विचार करना। इब्रानी भाषा में इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है कराहना, आह भरना या धीरे धीरे बोलना। ध्यान के लिए एक और इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है मनन करना, और इसमें अपने आप से बातचीत करने का भाव भी सम्मिलित है। इस शब्द का अनुवाद कई बार शिकायत करना भी किया गया है। जब आप ध्यान करते हैं, तब आप अपना ध्यान किसी एक बात पर केंद्रित करते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और अपना ध्यान इस सत्य पर केंद्रित करते हैं कि वह हमारे साथ है, तब हमारी जागरूकता बढ़ती है। वह मेरे साथ है, चाहे मैं उसे देखूं या महसूस करूं। दाऊद ने यह भी लिखा, भजन संहिता अध्याय 16 आयत 8, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। रखा शब्द का अर्थ है समतल करना, बराबर करना
या अपने आप को समायोजित करना। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा था, मैं जानबूझकर अपना ध्यान यहोवा पर केंद्रित करता हूँ। जब जो कुछ मैं देखता हूँ वह मुझे विचलित, भयभीत या अभिभूत करता है, तब मैं अपने आप को समायोजित करता हूँ। मैं अपना ध्यान उस पर केंद्रित करता हूँ। भजन संहिता अध्याय 16 आयत 8, मैंने निरंतर यहोवा को अपने मन में रखा है, मैं सदैव यहोवा की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहोवा सदैव मेरे साथ है। मैं नहीं डगमगाऊंगा क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ है। याद कीजिए कि हमने इस सीरीज की शुरुआत दाऊद के इस वचन से की थी, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। निडर होने का अर्थ यह नहीं कि आपको भय का अनुभव ही न हो। इसका अर्थ यह है कि जब आप डरते हैं तब आप अपना ध्यान बदल देते हैं। आप अपने मन और ध्यान को उस प्रभु पर केंद्रित करते हैं जो पूर्ण रूप से आपके साथ उपस्थित है, जो आपसे प्रेम करता है, जो राज्य करता है और जो अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभाले हुए है। यदि संकट आने से पहले आपके भीतर ऐसा करने की आदत अच्छी तरह विकसित नहीं हुई है, तो जब आप खतरे को देखेंगे और भय को महसूस करेंगे, तब ऐसा करना आपके लिए बहुत अधिक कठिन होगा। यही एक कारण है कि अपने ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करने का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। पहली पीढ़ी के मसीही लोग इस बात को समझते थे कि परमेश्वर उनके साथ है और इस सत्य के प्रति जागरूक होकर जीवन बिताना कितना महत्वपूर्ण है। वे अपने ध्यान को इसी सत्य पर केंद्रित रखते थे। यीशु के प्रेरितों ने 3 वर्षों से अधिक समय तक उसे अपनी आंखों से देखा था। फिर वह उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गया। इन लोगों से यीशु के अंतिम शब्दों में से कुछ ये थे, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती अध्याय 28 आयत 20। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद देखो किया गया है, वह ऐसे शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना या जागरूक होना। जब यीशु उन्हें छोड़कर चला गया और वे अब उसे देख या महसूस नहीं कर सकते थे, तब उन्हें यह जानना आवश्यक था कि उसकी उपस्थिति का अभ्यास कैसे करें, अर्थात इस जागरूकता में कैसे जीवन बिताए कि वह उनके साथ है। प्रेरित पौलुस ने इब्रानी मसीहियों के एक समूह को एक पत्र लिखा जो यीशु में अपने विश्वास के कारण दबाव और सताव का सामना कर रहे थे। उसने उन्हें यीशु के प्रति विश्वासयोग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह पत्र लिखा। पौलुस ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी परिस्थितियों से दृष्टि हटाकर अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित रखें। आओ हम उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है, और उन सब बातों से दृष्टि हटाकर जो ध्यान भटकाती हैं, यीशु की ओर देखते रहें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 1 और 2। जब पौलुस ने इन यहूदी मसीहियों के लिए अपना पत्र समाप्त किया, तब उसने उन्हें यह स्मरण दिलाकर उत्साहित किया कि स्वयं परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 5। पौलुस उन्हें उनके इतिहास की एक घटना की याद दिला रहा था, जब यहोशू ने इस्राएल के अगुवे के रूप में मूसा का स्थान लिया था। यहोशू को ऐसे लोगों के समूह को एक ऐसे देश में ले जाने का कार्य सौंपा गया था जो बड़ी बड़ी बाधाओं और शक्तिशाली शत्रुओं से भरा हुआ था। पौलुस ने मूसा के उस वचन का उल्लेख किया जो उसने यहोशू से कहा था, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है। वह तुझे न छोड़ेगा और न त्यागेगा। वही तेरे आगे आगे चलेगा। वह तेरे संग रहेगा। वह तुझे न छोड़ेगा और न त्यागेगा। मत डर और निराश मत हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 आयत 6 से 8। तब पौलुस ने लिखा, इसलिए हम हियाव से कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 6। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपसे यह कहता है, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, ताकि आप कह सकें, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ध्यान दीजिए कि यह उस आयत का शब्दशः उद्धरण नहीं है। यह व्यक्तिगत और संबंधपूर्ण बन गया है। यह परमेश्वर के विषय में तथ्यों से आगे बढ़कर अनुभव और जागरूकता बन गया है। परमेश्वर मुझसे यह कहता है। परमेश्वर मेरे साथ है और मैं यह जानता हूं। अतः निष्कर्ष यह है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता को विकसित करने के लिए प्रयास करना होगा। इसका अर्थ है कि आप समय निकालें, इन बातों पर विचार करें
और बार बार अपने मन में इन्हें दोहराए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 46 के साथ समाप्त करें। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 1 और 2। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए हम भयभीत न होंगे। यह परमेश्वर का हमारे साथ उपस्थित रहने के लाभ के विषय में एक अत्यंत सामर्थी वचन है। भजनकार आगे चलकर बड़ी बड़ी विपत्तियों का वर्णन करता है, भूकंप, पर्वतों का हिल जाना, समुद्रों का गर्जना, जल का उमड़ना और राष्ट्रों का कोलाहल में होना। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 3 से 6। फिर वह परमेश्वर की महानता, उसकी विशालता और सब पर उसकी सामर्थ्य के विषय में बोलना आरंभ करता है। लेखक 2 बार कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संहिता अध्याय 46 आयत 7 और 11। तब वह लिखता है, भजन संहिता अध्याय 46 आयत 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, स्थिर रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, कुछ देर ठहरो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करो और तुम्हें प्रमाण मिलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। यह भजन हमें 2 ऐसे मुख्य तत्व देता है जो परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता को विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और जो वास्तव में हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यह हमें परमेश्वर के विषय में सत्य बताता है कि वह कितना उपस्थित है और कितना महान है, और फिर यह हमें बताता है कि यदि हम विश्वास के द्वारा उसके साथ संबंध रखें और जानबूझकर यह स्वीकार करें कि वह हमारे साथ है और हमारे लिए है, तब हम जानेंगे कि वही परमेश्वर है। हम उसे संबंध के द्वारा अनुभव करेंगे। दाऊद ने लिखा, भजन संहिता अध्याय 62 आयत 1, मैं चुपचाप परमेश्वर की प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से आता है। केवल परमेश्वर ही के लिए मेरा प्राण मौन होकर प्रतीक्षा करता है, मेरा उद्धार उसी से है। क्या हो यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट परमेश्वर के सामने शांत होकर बैठें और जानबूझकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें, अपने मन को इस सत्य पर लगाने के द्वारा कि परमेश्वर तू मेरे साथ है और मेरे लिए है, तू भला है और तू महान है। आप विश्वास के द्वारा उस पर ध्यान केंद्रित करके उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं और फिर कुछ मिनट उसकी उपस्थिति में शांत बैठ जाए। उसका हमसे यह वायदा है कि हम जानेंगे कि वही परमेश्वर है, केवल तथ्यों के द्वारा नहीं, बल्कि उस जागरूकता के द्वारा जो उसके सामने ठहरने से आती है। यदि हम उसे खोजेंगे तो हम उसे पाएंगे। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।